इसी तरह जब हम लोग डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू, तो हम लोग टेबल्स के अंदर डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास इंसर्ट और वैल्यू कीवर्ड्स होते हैं। अगर हमने डेटा टेबल में इंसर्ट करना है और हमारे पास माई एसक्यूएल क्यूरी फंक्शन ही यूज होता है टेबल के अंदर डेटा ऐड डिलीट और अपडेट करने के लिए। अगर तो हमने डेटा खुद से टाइप करके इंसर्ट करवाना है तो हम उसके लिए इंसर्ट वैल्यूज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक फाइल है ऑलरेडी जिसके अंदर डेटा है काफी सारा, और हमने वो फाइल को डेटाबेस में अपलोड करवाना है, तो उसके लिए हम लोड डेटा स्टेटमेंट भी यूज करते हैं। इसी तरह अगर हमने डेटा अपडेट करना हो तो हमारे पास अपडेट का कीवर्ड है, जिसमें एक सेट कीवर्ड है जो बताता है कि कौन सी स्पेसिफिक वैल्यूज को अपडेट करना है, और वेयर कीवर्ड स्पेसिफाई करता है कि किस किस रो को अपडेट करना है, किस स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करना है। सिमिलरली जब हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट का कीवर्ड होता है एसक्यूएल क्यूरीज में, और वेयर जो है वो बताता है कि कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अगर हम वेयर स्पेसिफाई नहीं करेंगे, खाली डिलीट का कीवर्ड यूज करेंगे, तो हमारे पास टेबल में से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास जो इंसर्ट अपडेट डिलीट क्यूरीज हैं, ये हमारे पास डेटा तो नहीं लेकर आती, तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट पॉइंटर नहीं होता। मगर हमें ये जरूर पता लग सकता है कि कितनी रोज को इन्होंने अफेक्ट किया है, यानी कि कितनी रोज इंसर्ट हुई हैं, या कितनी रोज का डेटा अपडेट हुआ है, या कितनी रोज डिलीट हुई हैं। तो उसके लिए हमारे पास अफेक्टेड रोज का फंक्शन है, माई एसक्यूएल अफेक्टेड रोज, जो हमें बता देता है कि कितनी रोज जो है वो अपडेट हुई हैं, कितनी रोज डिलीट हुई हैं, कितनी रोज का डेटा ऐड हुआ है। अब अगर मैंने अपडेट करना है कोई डेटा, तो मैं कहती हूँ कि अपडेट करो कंपनी कार्स टेबल में से कौन सी फील्ड, माइलेज की, और माइलेज आप सेट कर दो 50112.3 पे। वेयर, कहाँ पे, किसका, जिसका लाइसेंस जो है वो AK1234 हो। अब ये वाली क्यूरी क्या कर रही है, कंपनी कार टेबल में जाके वो वाली रो जिसमें लाइसेंस नंबर ये 1234 है, सिर्फ उसका माइलेज सेट कर रही है इस वैल्यू पे। सेम उसी तरह क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए माई एसक्यूएल क्यूरी, जिस वेरिएबल में क्यूरी सेव की थी वो, और जो डेटाबेस कनेक्शन वेरिएबल है वो, हमने हर क्यूरी को इसी तरह से एग्जीक्यूट करना है। और उसका रिजल्ट हमारे पास कहाँ सेव हो गया, रिजल्ट क्यूरी रिजल्ट में। अब यहाँ पे जो है वो क्यूरी रिजल्ट हमारे पास डेटा नहीं लेकर आ रहा है, यहाँ पे क्यूरी रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू दे रहा है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो क्यूरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। अगर तो क्यूरी रिजल्ट फॉल्स है तो इट मीन्स कि हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, हमारे पास उसका एरर नंबर और एरर मैसेज आ जाएगा। एल्स वो क्या कर देगा, एल्स आपके पास मैसेज शो हो जाएगा सक्सेसफुली अपडेटेड, और अफेक्टेड रोज जो है जिसमें हमने डीबी कनेक्ट वेरिएबल पास करना है, जो कि डेटाबेस कनेक्शन वेरिएबल है, वो हमें ये बता देगा कि कितने रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं। अब जहां जहां जिस भी कार का लाइसेंस नंबर ये होगा उसका माइलेज सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा सक्सेसफुली अपडेटेड, और सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हुआ है। तो अफेक्टेड रोज फंक्शन ने हमें बता दिया कि कितनी रोज के की अपडेशन हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक रो जो है वो अपडेट हुई है। इसी तरह हमारे पास माई एसक्यूएल इन्फो फंक्शन है, जो कि हमारे पास जो है वो फंक्शंस की इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है कि हमने ऐड किया है, अपडेट किया है, या किसी भी टेबल को ऑल्टर किया है, तो उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि इसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, अ, या लास्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन ने डेटाबेस को किस तरह से अफेक्ट किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो माई एसक्यूएल फंक्शन जो है वो इंसर्ट क्यूरीज, लोड डेटा फाइल क्यूरीज, ऑल्टर क्यूरीज, अपडेट क्यूरीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता है। इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हमने डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो सिंपल हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखेंगे, वही क्यूरी जो हम
एसक्यूएल की सिंपल इंसर्ट क्यूरी होती है। उसके बाद हमारे पास कॉलम नेम्स आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे कॉलम्स आ गए। और वैल्यूज में हमने वो वैल्यूज जो हमने इंसर्ट करनी है। अब जिस हिसाब से हमने ये कॉलम्स लिखे हैं उसी हिसाब से वैल्यू आनी चाहिए, कि लाइसेंस पहले है तो वैल्यूज में पहले लाइसेंस की वैल्यू आएगी, फिर मॉडल लेयर आएगा, उसकी मेक, फिर मॉडल इनसाइट और माइलेज। इसी तरह हमने कॉमा सेपरेटेड 3 रोज का डेटा इंसर्ट करवा दिया। उसी तरह से माई एसक्यूएल क्यूरी फंक्शन को यूज करते हुए हमने इसे एग्जीक्यूट करवाया, और रिजल्ट हमारे पास किस में सेव हो गया? क्यूरी रिजल्ट में। अब अगर इसका रिजल्ट फॉल्स है तो इट मीन्स कि हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, और अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो हमारे रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गए और हमारे पास इस क्यूरी की इंफॉर्मेशन आ गई है। अब इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या आया है? अगर हमारे पास रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड है तो हमारे पास आ गया कि रिकॉर्ड्स कितने ऐड हुए हैं? 3 रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं, जिसमें से कोई भी डुप्लीकेट नहीं है और कोई भी वार्निंग नहीं है। तो माई एसक्यूएल इन्फो हमें इस तरह की इंफॉर्मेशंस रिटर्न करेगा कि अगर आपने कोई डेटा अपडेट किया है, डिलीट किया, तो हमें बता देगा कि इतने रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट हुए हैं, इतने अपडेट हुए हैं, और अगर कोई वार्निंग है या नहीं है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमने डेटा इंसर्ट नहीं करना मैन्युअली, हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर डेटा है, वो डेटा हमने डेटाबेस में डालना है, तो हमारे लिए उसके उसके लिए हमारे पास जो है वो लोड डेटा इन फाइल का फंक्शन है। तो हम इसी तरह से लोड डेटा इन फाइल का कीवर्ड यूज करेंगे। अब कौन सी फाइल है? वो फाइल है कंपनी कार्स डॉट टी एक्स टी। और हम कह रहे हैं कि कंपनीज कार टी एक्स टी में जो भी डेटा है वो इनटू टेबल के इस टेबल में, कंपनी कार वाले टेबल में लोड कर दो। तो जब हमने किसी फाइल से डेटा डेटाबेस में ऐड करना है तो हम लोड डेटा इन फाइल का जो कीवर्ड है वो यूज करेंगे, और उससे डेटा जो है वो स्पेसिफिक टेबल में ऐड कर देंगे। उसको भी माई एसक्यूएल क्यूरी फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे। अगर वो फॉल्स है तो इट मीन्स कि हमारे पास एरर आ गया है, और अगर वो फॉल्स नहीं है तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। और माई एसक्यूएल इन्फो फंक्शन से हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कितनी रोज ऐड हुई हैं, कोई डुप्लीकेट है या नहीं है, या कोई स्किप हुई है। तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली जब ऐड हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया कि 11 रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए हैं, जिसमें से कोई डिलीट नहीं हुआ, कोई स्किप नहीं हुआ, कोई डुप्लीकेट नहीं है और कोई वार्निंग भी नहीं है।